नमस्ते दोस्तों, द 2nd of July 2025 बुधवार के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आज हम देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। भारतीय रेलवे ने हाल ही में एक नया सुपर ऐप रेलॉन लॉन्च किया है। यह ऐप यात्रियों के लिए सभी रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के उद्देश्य से बनाया गया है। रेलॉन ऐप में आपको निम्नलिखित सुविधाएं मिलेंगी: टिकट बुकिंग, आरक्षित, रिजर्व्ड, अनारक्षित, अनरिजर्व्ड और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, अपनी ट्रेन की लाइव लोकेशन देख सकते हैं। पीएनआर स्टेटस, अपने टिकट का पीएनआर स्टेटस चेक कर सकते हैं। ई कैटरिंग, ट्रेन में खाने का ऑर्डर दे सकते हैं। शिकायत निवारण, ग्रीवेंस रिड्रेसल, रेलवे से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। पोर्टर बुकिंग और लास्ट माइल टैक्सी, पोर्टर बुकिंग और लास्ट माइल टैक्सी, ये सुविधाएं भी एकीकृत की गई हैं। आर वॉलेट, रेलवे ई वॉलेट की सुविधा भी इस ऐप में दी गई है, जिससे आपको अनारक्षित टिकटों पर 3% की छूट मिल सकती है। सिंगल साइन ऑन, आपको अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग लॉगिन डिटेल्स याद रखने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने मौजूदा रेल कनेक्ट या यूटीएस क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं, या एमपीआईएन या बायोमेट्रिक से भी लॉगिन कर सकते हैं। 1 जुलाई 2025 से पैन बनवाने के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज सीबीडीटी ने ये नया नियम लागू किया है। इसका मतलब है कि अगर आप 1 जुलाई 2025 के बाद नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आपको अपने आधार नंबर का उपयोग करके उसे सत्यापित करना होगा। यह वेरिफिकेशन आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी के जरिए होगा। मुख्य बातें: नए पैन आवेदन के लिए 1 जुलाई 2025 से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आपको अपना आधार नंबर देना और उसे ओटीपी के जरिए सत्यापित करना अनिवार्य है। बिना आधार वेरिफिकेशन के आपका पैन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। मौजूदा पैन धारकों के लिए, जिन लोगों के पास पहले से पैन कार्ड है, उन्हें भी 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो 2026 से उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। ये कदम टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाने, धोखाधड़ी रोकने और डुप्लीकेट पैन कार्ड को खत्म करने के लिए उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई 2025 को पहली बार घाना की यात्रा पर गए हैं। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 3 दशकों से भी ज्यादा समय के बाद घाना की पहली यात्रा है। यह यात्रा पीएम मोदी के 5 देशों के दौरे का पहला पड़ाव है, जिसका उद्देश्य भारत की वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना है, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के साथ। इस दौरे में घाना के अलावा त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया भी शामिल हैं। घाना में पीएम मोदी राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। वह घाना की संसद को भी संबोधित करेंगे, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा पहला संबोधन होगा। इस यात्रा से निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास साझेदारी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। भारत को बंकर बस्टर मिसाइलों की आवश्यकता कई रणनीतिक कारणों से है। 1. अत्यधिक संरक्षित ठिकानों को नष्ट करने के लिए। दुश्मन अक्सर अपने महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों जैसे कमांड और कंट्रोल सेंटर, मिसाइल साइलो, प्रक्षेपण स्थल, गोला बारूद के डिपो और परमाणु भंडारण सुविधाओं को जमीन के नीचे गहराई में और कंक्रीट की मजबूत परतों से सुरक्षित रखते हैं। इन ठिकानों को पारंपरिक हथियारों से नष्ट करना मुश्किल होता है। बंकर बस्टर मिसाइलें इन गहरी और मजबूत संरचनाओं को भेदने और अंदर धमाका करने के लिए डिजाइन की जाती हैं, जिससे दुश्मन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचता है। 2. क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए। भारत के पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और चीन के पास भी अपनी सुरक्षा के लिए भूमिगत सैन्य प्रतिष्ठान और बंकर हैं। ऐसे में यदि कभी कोई संघर्ष होता है, तो भारत को इन अत्यधिक संरक्षित लक्ष्यों को बेअसर करने की क्षमता की आवश्यकता होगी। बंकर बस्टर मिसाइलें भारत को ऐसे ठिकानों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाने में मदद करेंगी। 3. रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए। कुछ देश जैसे अमेरिका पहले से ही बंकर बस्टर क्षमताओं वाले उन्नत हथियार रखते हैं। हाल ही में ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों ने इन हथियारों की प्रभावशीलता को उजागर किया है। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए ऐसी क्षमताओं को विकसित कर रहा है। यह एक विश्वसनीय निवारक क्षमता भी प्रदान करता है, जिससे दुश्मन को भूमिगत ठिकानों पर निर्भर रहने से रोका जा सके। 4. लागत प्रभावी और लचीला विकल्प। अमेरिका जैसे देश अपने बंकर बस्टर बमों को गिराने के लिए महंगे स्टील्थ बॉम्बर जैसे B-2 का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि भारत अग्नि मिसाइल प्रणाली के एक संशोधित संस्करण के माध्यम से एक मिसाइल आधारित डिलीवरी प्रणाली विकसित कर रहा है। यह दृष्टिकोण लागत प्रभावी है और परिचालन लचीलेपन को बढ़ाता है, क्योंकि इसे बॉम्बर विमानों की आवश्यकता के बिना तैनात किया जा सकता है। 5. पहाड़ी युद्ध में लाभ। हिमालय जैसे पहाड़ी इलाकों में जहां सुरंगों और भूमिगत बंकरों का इस्तेमाल आम है, वहां बंकर बस्टर मिसाइलें भारत को एक निर्णायक लाभ प्रदान करेंगी।
संक्षेप में, बंकर बस्टर मिसाइलें भारत की पारंपरिक रणनीतिक हमला क्षमताओं को बढ़ाएंगी, जिससे वह भविष्य के युद्धों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सके और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके।